राजस्थानी में खाली खेतों को रोही कहा जाता है। रोही में पनपने वाले को रोही रा कहते हैं, इसीलिए शायद इसका नाम रोहिड़ा पड़ा है। रोहिड़े के पत्ते लंबे परंतु तंग, चर्मिल तथा आयत रूप होते हैं और कोमल रोएं लिए होते हैं। पत्ते आमने सामने व कभी कभी एकांतर क्रम में होते हैं। पत्तों की लंबाई 5 से 10 सेमी व चौड़ाई 1 से 3 सेमी होती है। रोहिड़े में पूरा पतझड़ कभी नहीं आता। पत्तियों की संरचना कम वातपोषण करने वाली होती है। वयस्क रोहिड़ा 8 से 12 मीटर ऊंचाई में होता है। तना टेढ़ा मेढ़ा और शाखाएं ऊपर उठती हुई लचीली होती हैं। रोहिड़े की मूल जमीन में गहराई तक जाती हैं और इनमें से नई शाखाएं निकलकर स्वतंत्र वृक्ष भी विकसित हो जाता है। पुष्प रंग के अनुसार रोहिड़े के दो भेद होते हैं, लाल और सफ़ेद। लाल रोहिड़े के फूल लाल व सफ़ेद रोहिड़े के फूल हल्के पीले होते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि रोहिड़े के पुष्प हल्के पीले से गहरे लाल रंग तक के रूप में होते हैं। रोहिड़े के जनवरी से लेकर अप्रैल तक फूल आते हैं। फूलों से सरोवर रोहिड़ा अत्यंत मनोहारी लगता है, परंतु रोहिड़े के फूल निर्गंध होते हैं। रोहिड़े का पुष्प राजस्थान का राज्य पुष्प है। रोहिड़े में शीर्षस्थ असीमाक्ष पुष्प क्रम होता है। रोहिड़ा पुष्प जब खिलता है तो पुंकेसर व स्त्री केसर साफ दिखाई देते हैं। पुष्प में 5 पुंकेसर, 2 सबसे लंबे, 2 कुछ छोटे व 1 सबसे छोटे होते हैं। रोहिड़े में अंडा से पीले रंग में प्यालाकार होता है। रोहिड़ा को संस्कृत में रोहितक, दाड़िम पुष्पक, दाड़िम छद्द, हिंदी में रक्त रोहिड़ा, रगतेरा, राहेड़ा, मराठी में रक्त रोहिड़ा, गुजराती में रोहिड़ो, रागट, पंजाबी में रूहेड़ा, ल्यूरा, लोहिडो, रोहिडो, बंगाली में हरिन घाड़ा, रोडा, रैयना, पितराज, राजस्थानी में रोहिडो, रोहिड़ा, कन्नड़ में यरडुमल, मुंतलू, तेलुगु में मुलुमोदुक चेटू और वानस्पतिक नाम टेकोमेला एंडुलेटा है। इसका कुल बिग्नोनियेसी है। रोहिड़ा में फल फलियों के रूप में होते हैं। फलियां 15 से 20 सेमी लंबी, मुड़ी हुई व चपटी होती हैं। फली में 10 से 20 तक बीज होते हैं। एक अक्ष के दोनों तरफ लगे हल्के बीज फली के चटकने पर बाहर आकर वातावरण में फैल जाते हैं। बीजों की अंकुरण क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए बीजों को पकने के तुरंत बाद ही सुरक्षित कर लिया जाता है। इसकी कच्ची फली पक्षियों का प्रिय भोजन होती है, अतः बहुत कम फली पक पाती है। रोहिड़े की पत्तियां ऊंट, भेड़ व बकरी का भोजन होती हैं। रोहिड़े का औषधीय उपयोग भी है। इसका गोंद, छाल व पत्तियों का औषधीय उपयोग होता है। भारत, बलूचिस्तान, पाकिस्तान व अरब के खाड़ी देशों में पाए जाने वाला रोहिड़ा भारत के पश्चिमी राजस्थान व गुजरात में बहुतायत से मिलता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में इसे मारवाड़ का सागवान कहते हैं। रोहिड़े की लकड़ी अच्छे पोत वाली होने से इसका उपयोग सहतीर, फर्नीचर, किवाड़, कृषि उपकरण, खिलौने व सजावटी वस्तुएं बनाने में होता है। 2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान व 50 डिग्री सेल्सियस के उच्चतम तापमान की सीमा में पनपने वाला रोहिड़ा वृक्ष शीतशय होने के साथ साथ आंधियों से भी अप्रभावित रहता है। जनवरी से अप्रैल तक के पुष्पन काल में रोहिड़ा धरती को अपनी लालिमा से मनोहारी बना देता है। इसकी लकड़ी के भरवा होने पर संदेह भले ही रहता हो, पर शेखावटी की हवेलियों के सहतीर व सजावटी वस्तुएं आज भी इसे मनोहारी लकड़ी का दर्जा देते हैं। ये देखिए, विशाल दरवाजों के किवाड़ और विस्तृत छतों के लिए सहतीर के रूप में रोहिड़े की लकड़ी अब भी प्रतिष्ठित भवनों की साक्षी बनती है, तो साथ ही साथ चारपाई के पाए व अन्य सजावटी वस्तुओं से घर की बैठक को भी अलंकृत करती है।